अपन क्या कहते हैं भैया, लाइफ और मैथ्स दोनों टफ होती है, ऐसा कहते हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको आसान बनाने चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन को भी बच्चे क्या कहते हैं, बहुत टफ है, हवा बना हुआ है, ऐसा ही बहुत टफ है, लेकिन है बिल्कुल रद्दी। क्यों ऐसा रद्दी? आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, आपको उसको आसान बनाने आना चाहिए। आसान कैसे? याद रहे इंटीग्रेशन का सबसे पहला ट्रिक सिंप्लीफिकेशन। दूसरा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में चीजों को अच्छी नहीं लगेंगी तो हम कोशिश क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना। अरे लाइफ में जैसे अपन क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं, अपन नीचे अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो अपने आप को एफर्ट्स देके ऊपर लाते हैं ना, अरे ऊपर भागते हैं ना कि कैसे इतनी मेहनत करूं तो अपन आगे भाग सके। इसी तरह से इंटीग्रेशन में अपन कुछ कैलकुलेशन करके एक्सप्रेशन को छेड़ के डिनोमिनेटर को चीज को कहां भेजते हैं, ऊपर की तरफ, न्यूमरेटर के तरफ। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? किड भाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन को क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 में अपन क्या कर रहे होंगे, मचक के इंटीग्रेशन का बेसिक बेसिक सा सवाल। तो कौन से सवाल जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सवाल, तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। तो पेश है आज का पहला रद्दी सा सवाल। ये रद्दी सा सवाल केवल दिख रहा है रद्दी सा, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो अपन इसको क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है? या तो 1 नंबर में या तो 2 नंबर में। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या बताया था, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। मेरे को क्या आना चाहिए इंटीग्रेशन करते वक्त, तो हमको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अरे चीजों को आसान बनाना आना चाहिए। इंटीग्रेशन में अगर आपको चीजें आसान करनी आ गई तो आप क्या करोगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया हो आप क्या कर लोगे, उसको सटा दोगे। तो ये यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अंडर रूट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अंडर रूट। तो मेरा उद्देश्य क्या होगा, टोपी को हटा देना, टोपी को हटा देना। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें छेड़खानी करता हूं। याद रखिएगा क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x dx। तो मैं थोड़ा सा छेड़ता हूं इसको, तो यहां से क्या बन गया, अच्छा अंडर रूट से चीजें बाहर कब आएंगी, अगर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो काम बन जाएगा। क्या? तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो आइए जरा, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन x कॉस x और ब्रैकेट के बारे यहाँ पे dx। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जी साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x होता है। जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसको अपन बार बार लिखते चलेंगे। क्यों लिखते चलेंगे? बार बार लिखने से चीजें क्या होती हैं भैया, याद होती हैं और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि सर यहां से 2ab तो बन गया, 2ab तो बन गया। अगर मेरा a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल जाता तो काम बन जाता। क्या? याद रखिएगा एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, देखिएगा ना कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। ये होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, अपन 10th से पढ़ते आ रहे हैं, अबे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अब देखिएगा जरा, अगर ये दोनों दिया होता है तो ये सभी लिख लेते हैं। अरे ये सभी लिख लेते हैं ना। अगर ये दिया हो, अगर आप ये लिखना जान गए तो समझ जाना क्या, आपको मैथ्स चमकने लगी। अबे मैथ्स आने लगी है ना। तो आइएगा जरा, अब मैं क्या करता हूं, 1 की जगह इसको मैं टेपता हूं, 1 की जगह मैं इसको टेपता हूं। तो क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे dx। अभी मैं क्या कर रहा हूं भैया, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो मुझे ब्रैकेट में क्या दिखा, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि क्या बन गया ये, अबे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना क्या। तो आइए जरा इसको देखते हैं, इसको मैं क्या लिखूंगा, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर और बाहर क्या आया dx। अब तो परफेक्ट स्क्वायर बना तो रूट्स खत्म हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा, cos x माइनस साइन x dx। अब मैं क्या कर लूंगा, चीजों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos x dx, यहां से माइनस साइन x dx। चमका के यहां तक, किसी को कौन सी शिकायत? अब सुनिए जरा, cos x का इंटीग्रेशन तो सर जी साइन x, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स और यहां पे क्या लगेगा, प्लस का c, एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट कैसा होगा, आर्बिट्रेरी, मन चाहा मन माना, आप जो चाहते हो वो कांस्टेंट लगा सकते हो। तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं आगे।
तो पेश है आज का अगला रद्दी सा सवाल। है बहुत रद्दी सा लेकिन है बहुत मजेदार सा। क्या है कि कह रहा है कि मेरे को इंटीग्रल चाहिए, मेरे को इंटीग्रल चाहिए। पहला पार्ट मेरे को क्या चाहिए, इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दे रखा है ना। अब सुनिएगा जरा, अपन क्या, हमारा उद्देश्य क्या होगा, याद रखिएगा। जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना। लाइफ से जैसे होता है ना, जिंदगी हो या मैथ्स, अपन को नीचे चीजें अच्छी नहीं लगती। अरे अपने आप को नीचे देखता चूहा अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा पुश करते हैं, मेहनत करते हैं कि अपन आगे आते रहें, ऊपर उठते रहें। इसी तरह से जब भी इंटीग्रेशन आसान बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में चीजें दिया होता है उसको सिंप्लीफाई करके कहां लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ। क्लियर है क्या। तो आइएगा जरा, मैं थोड़ा इसमें छेड़खानी करता हूं। छेड़खानी किस प्रकार से, भैया अपन शरीफ आदमी, अपन किसको छेड़ते हैं, केवल मैथ्स के एक्सप्रेशन। मैं इसको छेड़ा, ये बन गया dx, सर जी 1 प्लस साइन एक्स। तो एक थे रेशनलाइजेशन का नाम सुने हो क्या, अबे बचपन से सुने हो ना, रेशनलाइजेशन। अपन किया इसको रेशनलाइजेशन। देखो इसको मैंने छेड़ दिया लेकिन इस पे कोनो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम भी हो गया, छेड़ते ही हमारा काम भी बन गया। देखो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बन गया बाबू, a प्लस बी ए माइनस बी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहां से देखिए जरा, 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर इंटू dx। तो यहां से हम जानते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर, तो सर जी कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। ये वैल्यू टेपते फिरेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स पूरे का अपॉन यहां से कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं क्या कर लूंगा, चीजों को अलग अलग कर लूंगा। अलग अलग कैसे करूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स। अच्छा कॉस स्क्वायर है तो इसको मैं दो बारी लिख लेता हूं। कैसे लिख लेता हूं, दो बारी। देखो अलग अलग कर लिया। अच्छा 1 अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, तो सर जी सेक एक्स के बराबर होता है क्या, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा क्या। तो अपन क्या कहेंगे, यहां से सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, और यहां से माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर, tan x और इंटू सेक एक्स dx। अब आइएगा जरा, मुझे क्या पता है सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, तो सर जी tan x का होता है। चमका क्या सबको। इसी तरह से माइनस यहां से tan x इंटू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, तो सर जी सेक एक्स का होता है। और यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में, बढ़ते हैं अपन दूसरे से पार्ट में। तो पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। क्या कह रहा है रद्दी सा सवाल, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx। देखिएगा जरा, अपन क्या कहते हैं, भैया लाइफ और मैथ्स दोनों टफ होती है, ऐसा कहते हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको आसान बनाने चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन को भी बच्चे क्या कहते हैं, बहुत टफ है, हवा बना हुआ है, ऐसा कि बहुत टफ है, लेकिन है बिल्कुल रद्दी। क्यों ऐसा रद्दी, आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, आपको उसको आसान बनाने आना चाहिए। आसान कैसे, याद रहे इंटीग्रेशन का सबसे पहला ट्रिक सिंप्लीफिकेशन। दूसरा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में चीजें हमको अच्छी नहीं लगेंगी तो हम कोशिश क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना। अरे लाइफ में जैसे अपन क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं, अपन नीचे अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो अपने आप को एफर्ट्स देके ऊपर लाते हैं ना, अरे ऊपर भागते हैं ना, कि कैसे इतनी मेहनत करूं तो अपन आगे भाग सके। इसी तरह से इंटीग्रेशन में अपन कुछ कैलकुलेशन करके एक्सप्रेशन को छेड़ के डिनोमिनेटर को चीज को कहां भेजते हैं, ऊपर की तरफ, न्यूमरेटर के तरफ। तो आइएगा जरा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर भेजने का सबसे पहला तरीका क्या होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, रैशनलाइजेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं हिंदी में परिमेयकरण। तो मैं इसको छेड़ा, अपन इसको छेड़े, अपन शरीफ आदमी किसको छेड़ते हैं, मैथ्स के एक्सप्रेशन को। मैं इसको छेड़ा कुछ इस प्रकार से, इसके कॉन्जुगेट से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कुछ फर्क पड़ा क्या, तो सर जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से क्या बन गया, ये साइन एक्स, ये क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स पूरे का अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी। अभी बताया a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर, तो सर जी a स्क्वायर यानी कि इसके बराबर। यानी 1 के स्क्वायर में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये तीन जो फैक्टराइजेशन है बहुत बचक के यूज होगा। कौन कौन सा, तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। पहला। दूसरा जो मचक के यूज होगा कौन सा वाला होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन होगा कौन सा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्लियर है क्या? तो छाप लीजिएगा जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है। अब देखिएगा जरा सवाल, हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। अरे होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता है, अरे होता है ना 1 माइनस साइन इससे बराबर। अब मैं क्या जानता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स तो वैल्यू टेकता हूं, ये हो जाएगा साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स है। अभी जो बाहर में साइन है ना उसको मैं अंदर भेजता हूं तो क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे का अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब मैं क्या कर लूंगा, ये जो नीचे है इसको सब में क्या कर लूंगा, अपन डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे देखिए जरा, इधर लिखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स पूरे का अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अभी स्क्वायर है तो मैं उसको दो बार लिखा ना सिमरन, ऐसे ही ये बन गया इंटू डीएक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर, tan x के बराबर क्या, इसी तरह से 1 अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर, sec x के बराबर क्या, तो मैं यहां पे वैल्यू टेपा tan x इंटू sec x dx माइनस यहां से क्या पता लगा sin स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो किसके बराबर, तो सर जी tan स्क्वायर x dx के बराबर। अभी डिनोमिनेटर हटा दिया ना। अब देखिएगा मैं जो भी इंटीग्रल्स दिया हुआ है मैंने उसको बेसिक फॉर्म में कर लिया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया जिसका रिजल्ट मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे जो tan स्क्वायर है इसका रिजल्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं, तो सर जी सेक स्क्वायर x माइनस का 1 लिख सकता हूं। अरे ऐसे लिख सकता हूं ना, तो वैल्यू टेप दूंगा। आइए जरा tan x sec x का इंटीग्रेशन, तो सेक x माइनस यहां पे भी छेड़खानी करनी पड़ेगी, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर है क्या? अंदर भेज देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 1 dx। तो ये कितना आ गया, देखिए जरा कितना आया, कि यहां से कितना आया देखिए जरा, ये तो आपका सेक स्क्वायर है ना, ये सेक एक्स है, सॉरी लेडीज शक्तिमान, दिस इज द सेक एक्स। ये कितना है आपका, ये आपका है सेक एक्स है भैया, सेक एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा माइनस tan x, और यहां से 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। याद रखिएगा जो भी रिजल्ट आएगा अपन क्या करेंगे, उसको डब्बे में बंद करते चलेंगे। क्लियर है क्या सबको? तो छाप लीजिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, यो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले रद्दी से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी से सवाल। अगला रद्दी सा सवाल भी वैसा ही है, डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला, तो अपन इसको भी क्या भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भेजने के लिए मेरे को क्या पता है, तो सर जी मेरे को रेशनलाइजेशन पता है क्या, तो यहां से ई डीएक्स नहीं भैया, एक ही बार है यहाँ पे। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब मैं इसको छेड़ता हूं तो ये किसके बराबर होगा, सेक एक्स माइनस टैन एक्स, ये पूरा सेक एक्स माइनस tan x dx। क्लियर है क्या? अब फिर वही फॉर्म बनता हुआ नजर आ गया, सर जी a प्लस बी ए माइनस बी, और जब भी a प्लस बी ए माइनस बी होगा तो अपन उसको क्या खोल रहे होंगे, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर खोल रहे होंगे क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो आइए जरा वैल्यू टेपता हूं, ये कितना बना यहां से सेक एक्स, ये हो गया सेक एक्स माइनस का tan x पूरे का अपॉन, तो ये बना सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर x dx। चमका के यहां तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये आइडेंटिटीज जानता हूं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये कहां से आया, अरे कहां से आया है, अरे यहीं से आया है, देखो यहां से, कहां से बाबू, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है क्या। तो बस मैंने क्या किया, इस tan स्क्वायर एक्स को उठा के उधर फेंक दिया।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक तरफ, ये जो कांस्टेंट 1 है बेचारा अकेला, उसको एक तरफ। तो यहां से वैल्यू टेपा, तो यहां से कितना हो गया डिनोमिनेटर में 1, अंदर जब मैं खोला तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स ब्रैकेट बंद। और फिर से ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स dx इंप्लाइज दैट यहां आ जाता है, इधर आ जाता है, पूरा जगह है भैया, ये का होगा, ठीक है, यहां पे आएंगे। तो यहां से क्या पता लगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan एक्स हो जाएगा, और यहां से माइनस, यहां से सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस का c लगाते चलेंगे। और इसी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट भी आ रहा होगा, हमको नहीं पता है सिमरन, ठीक है ना। तो अपन इसको लिखते चलेंगे, छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले रद्द से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल, वही डिनोमिनेटर वाला केस। तो यहां पे क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। याद है, एकदम सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। क्यों बेसिक से बता रहा हूं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक इंटीग्रेशन। ये तुमको अभी इंटीग्रेशन में क्या कर रहा हूं, रेंगना सिखा रहा हूं, अबे चलना फिरना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स आने चाहिए, कैसे मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये आपको आना चाहिए। अब देखिएगा जरा, ये 1 अपॉन साइन एक्स किसके बराबर, लो लिख लो भैया, लिख लो। कितने होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, cosec x के बराबर। अब रेसिप्रोकल वाला रिलेशन। और दूसरा क्या है कि यहां पे जो साइन स्क्वायर x है, तो 1 अपॉन साइन एक्स किसके बराबर, cosec x के बराबर। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 5 भी बाहर, क्योंकि 5 कैसा है, कांस्टेंट है। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को अपन 2 बार तोड़ेंगे, लो तोड़ के दिखा देता हूं कैसे। देखो अभी साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब सुनिएगा जरा, एक चीज और सुनिएगा, क्या सुनिएगा, कि हम जानते हैं क्या, कि cos x अपॉन साइन x जो होगा cot x के बराबर होगा, cot x के बराबर होगा। तो वैल्यू टेपता हूं, 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा cot x, और 1 अपॉन साइन x किसके बराबर, cosec x dx के बराबर। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किसके बराबर, तो 4 सर जी माइनस cot x के बराबर माइनस 5, अच्छा cot x इंटू cosec x dx इसका इंटीग्रेशन, तो सर जी माइनस cosec x प्लस का c। अब प्लस c लगाते चलेंगे, जब भी मैं इंटीग्रेट कर लूंगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टेपते चलूंगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट टेपते चलूंगा। हम मानेंगे कि ऐसा कुछ आ रहा होगा, प्लस का 5 cosec x प्लस का c, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो इसको क्या करेंगे अपन, डब्बे में बंद। अब डब्बे में बंद कर लेंगे ना, तो जो भी रिजल्ट आ रहा होगा एग्जामिनर को डायरेक्ट दिख रहा होगा। कहीं स्टेप में तुम गलती किए भी हो गए ना, तो एग्जामिनर सही चेक कर देगा। क्लियर है क्या, तो छाप लीजिएगा, पढ़ते हैं अगले से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल, 1 पैसे का। वेट क्या वेट, ये सवाल 1 पैसे का दिख रहा है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूं। 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। क्यों इंपॉर्टेंट, याद रहे, ये cos 2x वाला जो फॉर्मूला है ना, हाफ एंगल वाला, मचक के एकदम यूज होता है इसमें। क्या, कौन सा वाला, अभी बताता हूं। याद रहे, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाएगा, जब भी मेरे को ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, 1 को हटा देना, 1 को हटा देना। अबे भैया 1 को हटा देंगे तो चीजें आसान दिखने लगी, कैसे देखिएगा जरा। अपन 1 को हटाएंगे कैसे, तो cos 2x का मैं फॉर्मूला बताया हूं आप लोग को, 4 फॉर्मूला बताया हूं। कौन कौन सा, पहला तो सर जी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर है क्या, ये बताया हूं चारों, जिसमें आप लोग को ये बताया हूं कि ये जो दोनों फॉर्मूला है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? cos 2 थीटा का ये दोनों वाला। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करके अपन क्या करते हैं, 1 को हटा देते हैं, 1 को हटा देते हैं। आइए जरा अब करता हूं सवाल। मैं क्या करता हूं, यहां से देखिएगा, यहां पे cos 2x माइनस में है, जब भी cos माइनस में होगा तो मैं साइन वाला रिजल्ट यूज करूंगा, और जब भी cos मेरा प्लस में होगा तो मैं प्लस ये cos वाला रिजल्ट यूज करूंगा। तो यूज करता हूं, तो 1 माइनस, इसके जगह क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे अपन, देखो साइन वाला यूज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे का अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लग जाएगा। क्लियर है क्या? प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरे का अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, 1 से 1 चमका देंगे, 2 से 2 चमका देंगे, तो ये कितना बन गया यहां से, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। और ये जो वैल्यू आया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर, हम जानते हैं क्या, साइन एक्स अपॉन cos एक्स जो होगा tan एक्स के बराबर होगा। क्लियर क्या? tan एक्स के बराबर होगा। तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स होगा, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा मेरा किसके बराबर, तो सर जी tan स्क्वायर एक्स dx के बराबर। अब मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट नहीं जानता हूं तो मैं छेड़खानी कर दूंगा ना, क्या छेड़खानी कर दूंगा, तो सर जी tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिखूंगा ना। अच्छा, ये आया कहां से, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद कर लीजिए, ये किसके बराबर होगा, देखो यहां से, अबे किसके बराबर होगा, यहां से ये होगा सर जी सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या किया हूं इसमें, बस छिड़खानी किया हूं कि इस 1 को उठा के उधर फेंक दिया हूं, कभी tan स्क्वायर को फेंक दूंगा, यही करता फिरूंगा। ये कहां से डिराइव हुआ है, तो सर जी यहीं से डिराइव हुआ है। अब वैल्यू टेकता हूं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो अलग अलग कर लूंगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अबे एक एक स्टेप करा रहा हूं, बिल्कुल डांस की तरह, बिल्कुल डांस की तरह। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा इसका tan x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस का c, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिएगा जरा, और इसको क्या करते चलेंगे, डब्बे में बंद करते चलेंगे सिमरन। ठीक है क्या, छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले से सवाल में। तो पेश है आज का ये सवाल, क्या कह रहा है कि इंटीग्रल्स ऑफ, क्या कह रहा है बाबू, इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इस बार के पेपर में कितने मार्क्स में आया था, तो 1 नंबर में आया था भैया। कितने मार्क्स में आया था, 1 नंबर में, एमसीक्यू में आ जाता है। तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को कच्चू नहीं दिख रहा भैया, सिर्फ मेरे को क्या पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर हटा देना। अबे मेरे को क्या पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर हटा देना। तो मैं डिनोमिनेटर ऐसे कुछ नहीं हटा सकता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 जानता हूं। अबे ये जानता हूं ना, तो याद रखिएगा, अगर ये दिया होता है तो ये सभी लिख लेते हैं, अगर आपको ये दिया हो ये लिख लेना, तो समझ जाना मैथ्स चमकने लगी, एकदम एकदम छपने लगी है। तो 1 की जगह मैंने टेपा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहां से क्या टेपा, प्लस cos स्क्वायर एक्स पूरे का अपॉन, यहां से साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अब मैं क्या कर लूंगा, चीजों को अलग अलग कर लूंगा। जब चीजों को मैं अलग अलग करूंगा यहां से dx, तो ऐसा बनता नजर आएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx बनता होगा। तो यहां से जो कट रहा होगा उसको चमका भी देंगे क्या, आइए जरा चमकाते हैं। यहां से साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से चमका देंगे, यहां से cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से चमका देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे वही पुरानी बातें कि 1 अपॉन cos एक्स किसके बराबर, सेक एक्स के बराबर, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर, तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अबे लिख भी दूं, अरे लिखते चलो, लो भाई लिखा, तुम भी क्या याद रखोगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्लियर है क्या, और 1 अपॉन साइन एक्स होगा तो किसके बराबर, cosec x के बराबर। ठीक है ना, अब देखिएगा जरा, ये 1 अपॉन cosec x किसके बराबर, तो sec स्क्वायर x dx के बराबर, प्लस और यहां से cosec
स्क्वायर एक्स डीएक्स के बराबर। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन, तो सर जी tan एक्स के बराबर प्लस, अच्छा ये किसका, तो माइनस कॉट एक्स का बराबर प्लस का c। तो क्या आया, जो मेरा इंटीग्रेशन आया क्या आया, तो ये आया tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद कर रहे होंगे। क्लियर है क्या सबको? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। क्या कह रहा है कि इंटीग्रल्स ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। तो कहीं ना कहीं ये पहला जैसा ही सवाल है क्या, लेकिन यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा, याद रखिएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। अरे अभी पिछले सवाल में कराया ना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 1 हो जाता, 1 होता तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स टेप था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। लेकिन तो क्या करता हूं मैं, cos 2x का टेप लेता हूं यहाँ से, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, अब पूरे का अपॉन यहाँ से क्या, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब अपन क्या कर लेते हैं, चीजों को अलग अलग कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स dx। अरे हाँ ना बोलना जरा, अबे चमक रहा है ना सबको, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब मैं क्या कर लूंगा, चमका दूंगा, अबे जो कट रहा होगा उसको काट दूंगा, क्या cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, इससे ये। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, इंटीग्रल्स ऑफ, अभी यही दिखाना डायरेक्ट, देखना जरा, 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर, तो सर जी ये तो cosec स्क्वायर एक्स dx के बराबर, और ये किसके बराबर, तो sec स्क्वायर एक्स dx के बराबर। तो यहां से रिजल्ट क्या आया देखिएगा जरा, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस cot x हो जाता है, यहां से माइनस tan x प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद, अबे बंद करेंगे ना डब्बे में, सिमरन सिमरन डब्बे में बंद करते चलेंगे। क्लियर है क्या, तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। ये रद्दी सा सवाल दिख रहा है केवल, है इंपॉर्टेंट, तो अपन क्या मारेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। अपन क्या मारेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट मारेंगे देखिए जरा, अपन क्या किया, इसको ले भैया इंपॉर्टेंट लगाया हाईलाइट, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 2 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में ऐसा सवाल आ जाता है, याद है। अब करता हूं मैं इसको, तो मैं एक चीज जानता हूं क्या, cos 2x का फॉर्मूला कौन सा वाला, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला। क्यों यही लिखा, बाकी 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में क्या है, ये भी cos में है, ये भी cos में है, तो न्यूमरेटर वाला जो चीज है, अरे ऊपर में जो चीज है ना, cos में ही तोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि हट जाए। अबे ताकि कट जाए ना, अब आइएगा सर, मैं तोड़ता हूं यहां से, तो क्या हो गया यहां से, तो सर जी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अरे यही हुआ है ना, और यहां से इसको इधर कर लेता हूं, क्यों, क्योंकि cos 2x की वैल्यू कितनी है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 है। इसको छापना हो तो छाप लीजिएगा, और नीचे क्या है, यहां से cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब देखिएगा जरा, ब्रैकेट खोलता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 पूरे का अपॉन, ये क्या बना यहां से, cos x बना माइनस cos अल्फा बना dx। तो यहां से देखिएगा जरा, यहां से देखिएगा जरा, ये -1 +1 कैंसिल, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है। अरे मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल दे यहां से, तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा पूरे का अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब वही पुराना वाला फंडा, अरे पुराना वाला फंडा मेरे को क्या दिख रहा है, जो लिखवाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी पे तोड़ दूंगा, अरे तोड़ूंगा ना इस पे, तो ये क्या बना 2 cos x माइनस cos अल्फा, और यहां से क्या बना cos x प्लस cos अल्फा पूरे का अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx इंटू, अभी क्या बना है, dx बना है, और यहां से क्या लिखेंगे, यहां से जो मेरे को सेम सेम दिख रहा होगा उसको चमका देंगे, इसको चमका देंगे क्या, अबे चमकाने गया तो मीठी गया भाई साहब। आइए जरा लिख लेता हूं, फिर से लिख लेता हूं, क्या दिक्कत की बात है, दिक्कत की क्या बात है, ले
जादू आ गया। जादू क्या? अब आइए जरा, मेरे को क्या दिख रहा है, जो जो सेम सेम दिख रहा होगा मैं उसको चमका दूंगा। तो ये वाला टर्म कैंसिल, अबे कैंसिल हो गया ना। अब आइए जरा, अब आगे बढ़ता हूं, अब इंटीग्रेशन में बढ़ता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूं और लास्ट में चीजों को इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। तो ये क्या दिखा, 2 टाइम्स, अलग अलग कर लूं क्या, तो ये हो जाएगा cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स, इसके साथ भी 2 लगा है, अच्छा माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस माइनस वाला तो कट गया है, cos अल्फा dx। लेकिन याद रहे ये cos अल्फा कैसा है, कांस्टेंट है भैया। क्या है? कांस्टेंट है भैया। ये कितना हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा प्लस 2 cos अल्फा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का इंटीग्रेशन मेरे को पता है, क्या पता है, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस का c। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, तो 2 sin x प्लस 2 x cos अल्फा प्लस का c, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो अपन इसको क्या कर रहे होंगे, डब्बे में बंद कर रहे होंगे, डब्बा डब्बा खेल रहे होंगे। क्लियर है क्या? तो छापिए जरा, पढ़ते हैं आगे। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल कैसा दे रखा है, तो आईटीएफ वाला फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंबाइन करके दे रखा है। तो याद रहे जब भी आईटीएफ फंक्शन कहाँ रहेगा, बाहर के तरफ, तो इस टाइप के सवाल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अंदर से बाहर सॉल्व करूंगा, अंदर से बाहर, यानी राइट टू लेफ्ट चलूंगा, राइट टू लेफ्ट चलूंगा। पहली बात। दूसरी बात क्या दिख रहा है यहाँ पे, cos 2x दिख रहा है, और cos 2x के साथ मेरा 1 भी दिख रहा है, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, 1 को चमका देना, अरे 1 को हटा देना। तो 1 को मैं कैसे हटाऊंगा, फॉर्मूला बताया आप लोगों को, क्या cos 2x का दूसरे फॉर्मूला बताया, कौन कौन सा, तो सर जी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये दोनों बताया भी हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस इंटीग्रेशन के लिए। अब सुनिए जरा, जब भी cos मेरा माइनस में होगा तो ये साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा, जब भी cos मेरा प्लस में होगा तो ये cos वाला फॉर्मूला यूज होगा। आइए जरा चमकाते हैं इसको। तो मैं यहां पे लिखता हूं इंटीग्रल्स tan इनवर्स अंडर रूट में, और यहां पे क्या कर्ली ब्रैकेट भी है, क्या कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, कह देंगे जा सिमरन जी लिए अपनी जिंदगी। तो इतना 1 माइनस ब्रैकेट लगाया, यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, पहली बात। दूसरी बात 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको भी ब्रैकेट में कर लो dx। क्लियर है क्या? अब मैं क्या खेलता हूं, ब्रैकेट ब्रैकेट। अब मैं ब्रैकेट को तोड़ता हूं, तो क्या बनेगा यहां से, tan इनवर्स अंडर रूट में, सर जी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, अब पूरे का आप यहां से क्या बना, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब मैं क्या करूंगा, जो चीजें सेम सेम दिख रहा होगा, अब जो चीजें सेम सेम दिख रहा होगा अपन क्या कर रहे होंगे, उसको चमका रहे होंगे, क्या, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। क्लियर है क्या? अब सुनिएगा जरा, अब यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे क्या दिख रहा है अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। अबे लिख लेता हूं तो नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कचड़ा दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स और पूरे का अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जी एक्स। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से, तो सर जी मुझे ये दिख रहा है कि बाहर में तो टैन इनवर्स है ही, अंदर में क्या दिख रहा है कि रूट के अंदर टैन स्क्वायर एक्स है, रूट के अंदर टैन स्क्वायर एक्स है। अच्छा रूट के अंदर स्क्वायर है तो ई स्क्वायर हट जाता है, अब स्क्वायर रूट हट जाता है ना, तो किसके बराबर, तो सर जी ई तो टैन एक्स के बराबर। और आईटीएफ की प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या, तो सर जी टैन अगर बाहर में है तो किधर, आईटीएफ की प्रॉपर्टी अपन क्या जानते हैं, तो आईटीएफ की प्रॉपर्टी अपन ये जानते हैं कि टैन इनवर्स टैन एक्स है तो ई एक्स के बराबर हो जाता है। याद करने के लिए याद रखिएगा टैन इनवर्स को चमका देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन याद करने के लिए अपन कह सकते हैं कि ये होता है। तो एक्स डी एक्स हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, सर जी ये तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्म हो गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस का सी, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। देख रहे हो विनोद ये कैसा दे रखा है, ये रहा हमारा रिजल्ट। क्या दे रखा है, सिंपल आपको एक्स का इंटीग्रेशन नहीं दे रखा है, इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन दे रखा है, और ये है किसके बराबर, तो ये टोटली है ना एक्स डी एक्स के बराबर ही है। क्लियर है क्या, तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं बहुत ही मजेदार सवाल में।
तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है? वेट 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 सिमरन, क्या इसको मारेंगे इंपॉर्टेंट, ऐसा सवाल भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि इंटीग्रल्स ऑफ साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो याद रहे जब भी इंटीग्रेशन आएगा आप लिख लेते हो ना पहले, तो थोड़ा सा छेड़खानी करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए जरा, कॉस स्क्वायर x पूरे का अपॉन क्या साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर है क्या? अब कहीं ना कहीं ये ऐसा ही दिख रहा है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अबे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है तो हम जानते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अभी लिखवाया हो ना कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, अभी लिखवाया ना, यहां से क्या होगा माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। अब आइएगा जरा, जब मैं इसको तोड़ा तो ये क्या बन गया यहां से, सर जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या खुलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एट साइन के पावर में 4x प्लस कॉस के पावर में 4x माइनस ए इंटू बी। अब एक्स छूट गया यहाँ पे, ऐसा होगा पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन क्या लिखूंगा यहां से, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसे कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिला के कितनी होती है 1, 2 और 2 मिला के कितने हो गए 1। अबे बॉलीवुड फिल्म में होता है ना कि दो जिसमें जहां एक, ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स एक साथ आ जाते हैं, दोनों जुट जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अब यहाँ पे लोग चाह रहे भैया पावर 4 है, तो पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक स्टेप लिखता हूँ, तुमको बुझाएगा ही नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अरे लिखा ना, अच्छा प्लस लिखा हो ना, माइनस यहां से माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तुमको बुझाएगा ही नहीं। अभी देखो जरा, साइन यहां से मैंने इसको ऐसे तोड़ा है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलूंगा, उसमें से 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। और पूरे का अपॉन किसके बराबर है, तो पूरे का अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स के बराबर है। तो मुझे क्या पता लगा, इसकी वैल्यू 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, यहां पे टेपू क्या, आइए जरा यहां पे वैल्यू टेपता हूं, इस फॉर्मूले को मिटा दूं क्या, लिख लियो ना, तो इसको छाप लीजिएगा, बढ़ता हूं आइए, देखिए कैसे बढ़ता हूं, यहां पे लिखता हूं ना, ऐसे लिखता हूं, जगह थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। देखो जरा कैसे, यहां से क्या पता लगा कि सर ये तो 1 आ गया, -3, ये भाई क्या हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, आ जाइएगा जरा, कितना होगा यहां से 1 -3 साइन, अभी होगा ना, देखो -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा पूरे का अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और मैं अलग अलग कर लूंगा तो ये कैसा बनेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और -3 कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू 1 चमका देंगे क्या, लेकिन ये बताओ क्या इंपॉर्टेंट टाइप है, अरे है ना, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या टेपूंगा, ये सेम सवाल कराया हूं, 1 की जगह क्या टेपूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से चीजों को कर लूंगा अलग अलग, अबे कर लूंगा ना अलग अलग, करूंगा ना अलग अलग, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dx, एक साथ इंटीग्रेट कर दूंगा। यहां से जब मैं अलग अलग करूंगा तो कैसा बनेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का अपॉन, अभी एक एक स्टेप दिखा रहा हूं इसलिए सवाल कैसा हो रहा है, लंबा हो रहा है, वरना इतना लंबा ये सवाल नहीं था, ठीक है। यहां से क्या कर दूंगा, चीजों को चमका दूंगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा जरा, अब क्या होगा यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, प्लस ये किसके बराबर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर -3 dx। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो सर जी tan x, ये किसका cot x
-3x, अब प्लस का क्या लगेगा, c लगेगा। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। तो इसको करेंगे अपन डब्बे में बंद। क्लियर है क्या सबको? तो छाप लीजिएगा जरा। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले से लेक्चर में, अगले मजेदार से लेक्चर में। उसमें अपन क्या कर रहे होंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। आप आज के लेक्चर में हमने क्या पैक किया है, बेसिक इंटीग्रेशन समाप्त कर दिया है। तो बनेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय।